ओके सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई लेकर के आ चुका है एक न्यू स्टाइल के अंदर भोजपुरी सॉन्ग के ऊपर डीजे स्टेटस रेटिंग का ट्यूटोरियल, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल और ओपी लेवल का सॉन्ग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको कुछ नए नए इफेक्ट देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा ताकि आपको वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को। सबसे पहले इसका प्रीव्यू देख करके आ जाऊँ, उसके बाद आपको फुल ट्यूटोरियल देता हूँ दोस्तों। म्यूजिक अरे कहाँ से आवता रुको भाई दादी पैसा बात अरे 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 आहे पीछा करन बड़ा हमारे पमरन बड़ा माटी को पिया तारा दूध से खचरन बड़ा क्या हो ऐसा नहीं है एक बार जगवलू हा भगिया गोरी आहा पुतवलू हा अगिया गोरी तोहरी हरी ओढ़नी तोहरी छूटल कवन भगिया गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए कैसे बनाना है इस टाइप का वीडियो, सब कुछ अभी आपको मोबाइल के स्क्रीन पे चल के बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का स्टेटस बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करोगे तो इस प्रकार से पेज देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्लस के बगल में प्रोजेक्ट का ऑप्शन में चले आना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको देख सकते हैं यहाँ पे सॉन्ग विथ मार्क और सेक इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आती है तो मैंने उस पर वीडियो पहले ही बना दिया है, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसको देख करके आप लोग इंपोर्ट करना सीख लेना। साथ ही अगर मटेरियल डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर भी वीडियो मैंने बना दिया है, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको सॉन्ग बिट मार्क को यहाँ से ओपन कर लेना होगा जब आप इंपोर्ट कर लोगे तब। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से आपको यहाँ पे खाली देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको छोटा छोटा बीट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लेयर ऐड करके दिया हूँ और आगे में भी मैंने एक लेयर ऐड किया है और इधर बीट है, देख सकते हो इस प्रकार से। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में अभी छोड़ देना है। उसके बाद आपको छोटा छोटा बीट जहाँ से शुरू हो रहा है 6.08 सेकेंड में, वहाँ पे आ जाना है और यहाँ से आपको अब इमेज को ऐड करना है। तो प्लस का ऑप्शन में आइए, मीडिया का ऑप्शन में आइए, जहाँ भी आपका इमेज रखा हुआ है वहाँ से आप फोल्डर को सेलेक्ट करके अपना इमेज ऐड कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैं अपना इमेज को ऐड करता हूँ। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड कर लिया। 3 डॉट का ऑप्शन में आकर के इसका साइज़ फुल स्क्रीन में करने के लिए फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बीट पे आना है, इधर से बचे हुए भाग को ट्रिम करना है। फिर से प्लस में आइए, मीडिया में आइए और सेकंड इमेज को यहाँ पे ऐड करना है। 3 डॉट का ऑप्शन में आकर के फिल कंपोजिशन एरिया कर देना होगा। नेक्स्ट बीट पे आकर के इधर से बचे हुए भाग को ट्रिम करना है। फिर से प्लस में आइए, मीडिया में आइए, फिर से अपना फोटो को ऐड करना है। 3 डॉट का ऑप्शन में आकर के फिल कंपोजिशन एरिया करना है और यहाँ से आपको बचे हुए भाग को ट्रिम करना है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले अपना इमेज को ऐड करते जाना होगा और सारा इमेज का साइज़ इस प्रकार से इंक्रीज करके बचे हुए भाग को ट्रिम करना होगा। अच्छे से आपको बीट के अकॉर्डिंग मैच करके यहाँ पे फ़ोटो को ऐड करना होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया उसी प्रकार से करना है। इस वाले लेयर को भी छोड़ देना है। इसके बाद आपको आगे सारा में इमेज ऐड करते जाना होगा और देख सकते हो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा वीडियो क्लिप होगा जो लंबा ड्यूरेशन का है, तो उसके अंदर आपको इमेज ऐड नहीं करना है, साथ ही लेयर को भी छोड़ देना है। उसके बाद आपको सारा बीट के अकॉर्डिंग इमेज को ऐड कर लेना है। तो पहले मैं यहाँ पे इमेज को ऐड कर देता हूँ, उसके बाद आपको आगे का सारा प्रोसेस समझाता हूँ दोस्तों। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारा फोटो को ऐड कर दिया है। इसी प्रकार से आपको लास्ट तक इमेज ऐड करना था। जब आप इमेज ऐड कर लोगे तो स्टार्टिंग में आना और यहाँ पे आपको वीडियो क्लिप को ऐड करना है। तो प्लस का ऑप्शन में आना है, मीडिया का ऑप्शन में आ जाइए, जहाँ भी आपका वीडियो क्लिप रखा हुआ है वहाँ से आप वीडियो क्लिप को सेलेक्ट कर लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से मेरे पास ये फर्स्ट वाला वीडियो क्लिप है, इसको मैंने ऐड कर लिया। इसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करके आना है, इस वाला वीडियो क्लिप पे क्लिक करना है और इसका ऑडियो को म्यूट करना है। तो वॉल्यूम वाला ऑप्शन में आकर के इसको कम कर दीजिएगा और नेक्स्ट बीट पे आकर के बचे हुए भाग को इधर से आपको ट्रिम कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा और आगे आने के बाद आपको यहाँ पे भी वीडियो क्लिप को ऐड करना है। 25.0 सेकेंड में है ना, यहाँ पे आपको करना है। तो प्लस में आइएगा
मीडिया में आकर के आपको सेकंड वाला वीडियो क्लिप को ऐड करना है। नेक्स्ट बीट पे आकर के बचे हुए भाग को इधर से आपको ट्रिम करना है और इसका ऑडियो को यहाँ से आपको म्यूट कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे वीडियो क्लिप लग जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ लेयर देखने को मिल रहे थे, देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार से। तो इसके अंदर आपको इमेज कैसे ऐड करना है उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करके आना है और इस पर क्लिक करना है। कलर एंड फिल में आकर के आपको MK स्क्रीन JPG पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से आपको 9.16 रेशियो वाला इमेज को ऐड करना है। तो इस प्रकार से मैं चेंज कर लेता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे मैं अपना चेंज करके आपको बता रहा हूँ कैसे ऐड करना है, वो मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी इमेज को ऐड करना होगा, बस उसका साइज़ 9.16 रेशियो में रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग इमेज यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो ऐसे ही हमारा इमेज यहाँ पे लग जाएगा। इतना काम करने के बाद आपको अब इफेक्ट अप्लाई करना होगा। तो इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको बैक आना होगा और यहाँ से आपको सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर चले आना होगा। सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको 4 इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो स्टार्टिंग वाला फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट का ऑप्शन में आकर के कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कहीं भी टैप करके बैक आना है और सॉन्ग बिट मार्क को ओपन कर लेना है। सॉन्ग बिट मार्क को ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट फोटो के पास में आ जाना होगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे इफेक्ट को ऐड करना है। तो फोटो पे क्लिक करना होगा, इफेक्ट में 3 डॉट से आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट से आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इस प्रकार से आपको छोटा छोटा लेयर वाला इमेज जो देखने को मिल रहा है, इसके अंदर आपको फर्स्ट नंबर का इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो 5 इमेज में आप लोग इफेक्ट को पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको बैक आना होगा और यहाँ से आपको सेक इफेक्ट के अंदर आ जाना है और यहाँ से आपको सेकंड नंबर वाला इफेक्ट में आना है। फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट से आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कहीं भी टैप करना है, बैक आना है और यहाँ से सॉन्ग बिट मार्क को ओपन कर लेना है। सॉन्ग बिट मार्क को ओपन करने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा और यहाँ पे देख सकते हो 8 सेकंड में आ जाएगा। 8 सेकंड है ना, वहाँ पे आ करके आपको फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट से आपको पेस्ट इफेक्ट करना है और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से लाइनिंग इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, बॉर्डर एंड स्ट्रोक में आना होगा और इसका स्ट्रोक दे देना होगा इस प्रकार से और यहाँ पे आपका इसका कलर चेंज कर देना होगा। तो यहाँ पे बैक करते हैं तो हमारा इस प्रकार से इफेक्ट यहाँ पे रेडी है। उसके बाद आपको सेकंड वाला फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट से आपको पेस्ट इफेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको बैक आना है और बॉर्डर एंड शैडो का ऑप्शन में आकर के इसका स्ट्रोक दे देना होगा और इसका कलर भी यहाँ पे चेंज कर देना होगा। उसके बाद आपको बैक आना है और यहाँ पे कहीं भी टैप कर देना है। इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट वाला इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट करना होगा और यहाँ से बैक आकर के बॉर्डर एंड शैडो में आकर के स्ट्रोक दे देना होगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे इफेक्ट तैयार होते जाएगा। उसके बाद आपको बैक आ जाना है और ऐसे ही आपको यहाँ तक कर लेना होगा। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ तक इमेज 16.13 सेकंड तक के इमेज में ये सेकंड नंबर वाला इफेक्ट को आपको पेस्ट करना है। साथ ही इसका स्ट्रोक को भी इनेबल कर देना है और इसका कलर भी चेंज कर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लेयर के अंदर 9.16 रेशियो वाला इमेज को ऐड करना था, जो कि मैंने आपको आगे बताया है, तो आप लोग कर लेना। उसके बाद आपको बैक आना होगा और यहाँ से सेक इफेक्ट के अंदर आना है और यहाँ से आपको 3rd नंबर वाला इफेक्ट को कॉपी करना है। तो इस प्रकार से आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना होगा, कहीं भी टैप करना है, बैक आना है और सॉन्ग बिट मार्क को ओपन कर लेना है। सॉन्ग बिट मार्क को ओपन करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना होगा और आगे आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो 18.02 सेकंड में आना है और छोटा छोटा फोटो का बीट देखने को मिल रहा है। तो फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट से आपको पेस्ट इफेक्ट करना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आप लोग करते जाइएगा इफेक्ट को पेस्ट। ये वाला इफेक्ट है जो हमारा यहाँ तक लगने वाला है, देख सकते हो 25 सेकंड में आ करके फोटो जो है वहाँ तक आपको ये वाला इफेक्ट को अप्लाई करना है। उसके बाद हमारा वीडियो क्लिप है, तो आप लोग वीडियो क्लिप यहाँ पे लगा दिए थे पहले, जो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद सेक इफेक्ट के अंदर आना है और लास्ट वाला इफेक्ट को कॉपी करना है। फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट से आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कहीं भी टैप करके बैक आना है, सॉन्ग बिट मार्क को ओपन कर लेना है। सॉन्ग बिट मार्क को ओपन करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना होगा और आगे आने के बाद आपको करना क्या है दोस्त कि यहाँ पे आ जाइए, देख सकते हो ये वीडियो क्लिप है। उसके बाद आपको आना होगा और यहाँ पे तो आपको इमेज ऐड करना था, जो कि आप रिप्लेस कर लिए होगे। उसके बाद आपको यहाँ 30 सेकंड में आ करके फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट करते जाना है। तो इस प्रकार से आप लोग ये वाला इफेक्ट लास्ट तक लगा दीजिएगा, तो आपका स्टेटस वीडियो बन करके रेडी हो जाएगा।
यहाँ पे मैं इफेक्ट को पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो आप लोग बारी बारी से सारे इमेज में इफेक्ट पेस्ट कर देना। उसके बाद ही आपको वीडियो को सेव करना है। तो वीडियो सेव करने के लिए ऊपर शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करके अपना वीडियो को सेव कर लेना होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में दोस्तों।